पहले अच्छे से समझोगे, फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे से शेयर करोगे। ओके बेटा? ओके बेटा? ओके मैम। Which chapter? म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ बेटा। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन का मतलब है बेटा प्रजनन। ओके, जीवों में प्रजनन। एनिमल कैन लिव हैप्पीली ऑल देयर लिव्स, ग्रोइंग, ईटिंग एंड मूविंग। मतलब जो सभी जीव हैं, एनिमल है, पशु और जीव जंतु है, वो खुशी खुशी अपना कौन सा है? करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आप मैम हमें मैम साइंस का मैम फर्स्ट चैप्टर मैम सेकंड चैप्टर और मैम सेंड कर दोगे? बीच में बच्चा कोई नहीं बोलेगा, सभी बच्चे म्यूट हो जाओ, सभी बोलेगा नहीं कोई भी। बाद में एनिमल कैन लीव हैप्पीली ऑल देयर लीव्स, ग्रोइंग। मतलब जो जीव जंतु है ना धरती पे, वो खुशी खुशी रहते हैं और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ईटिंग एंड मूविंग अराउंड, खाते हैं और आसपास घूमते हैं। बट इफ दे डोंट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर अवन किन, अगर वो अपने की तरह प्रजनन नहीं करेंगे ना बेटा, तो क्या होगा? संसार आगे नहीं बढ़ेगा और वो अपने जैसा कोई भी जीव पैदा नहीं करेंगे, तो वो अपनी प्रजाति को भूल जाएंगे। If they don't produce more of their own kin, they will have nobody to represent them in the future. अगर बेटा कोई भी जीव अपने जैसा बच्चा प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो फ्यूचर में क्या होगा? वो प्रजाति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। ओके बेटा? Therefore, in order to continue their race, वो अपने जीवन की यात्रा है, जो रेस है, अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं? एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस, मतलब वो अपने छोटे बेबीज पैदा करते हैं। ओके बेटा? द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इन इज नाउ एज रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स है ना बेटा, जिनके अंदर जीवन है, वो क्या करती हैं? अपनी प्रजाति को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करती है। Life would not have exist on the earth if living being did not reproduce. बेटा पता क्या है? जीव अगर हम अपना प्रजनन नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो जीव जातियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। ओके बेटा? इसलिए हमें प्रजनन करना पड़ता है। ओके बेटा? अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और प्रजातियां खत्म होती चली जाएंगी। Animals can be grouped into those that give birth to their offspring and those they lay eggs that eventually hatch into offspring. For example, मतलब एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा? 2 पार्ट्स में। एक वो है जो जन्म देते हैं बेटा, और एक वो जंतु है जो एग्स देते हैं। ओके, ले एग्स। ओके बेटा? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग है वो क्या करता है? जन्म देता है। काउस भी जन्म देती है ना, वो फेलोज, कैट्स एक्सेट्रा। ओके, गिव बर्थ टू यंग वंस, वो क्या करती है? अपने बच्चों को जन्म देती है। जैसे कि बर्ड्स है, फिश, फ्रॉग है, हैन, ये क्या करती है? ले एग्स, ये एग्स देती है। ओके, आउट ऑफ विच द यंग वंस हैच। देखो बेटा, एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया प्रजनन क्षमता के? इसमें 2 पार्ट्स में। एक वो है जो जन्म देते हैं और दूसरा वो है जो एग देते हैं। ओके ओके बेटा? सेकंड पार्ट है बेटा
Animals that give birth to offspring. Animals that give birth to their young ones. Animals क्या है? जीव जंतु क्या है अपने बच्चों को जन्म देती हैं? आर कॉल्ड मैमल्स। उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स। जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। ह्यूमन बीइंग जैसे कि ह्यूमन बीइंग मनुष्य है, काऊ गाय, एंड शीप जो भेड़ है, आर सम ऑफ द मैमल्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा? मैमल्स। क्योंकि ये सेम अपने बच्चे अपने जैसे प्रोड्यूस करती है। ओके बेटा। एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स आल्सो इंक्लूड बैट एंड एक्वेटिक। जो बैट है जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स। इनको भी क्या बोला जाता है? बेटा बीच में कोई बोलेगा नहीं। सील्स, इनको भी मैमल्स बोला जाता है। सम एक्सेप्शन इन मैमल्स आर डक बिल्स, plates, and spiny ant eater which do not give birth to their young ones. जो डक है ना बेटा, एक डक की तरह एनिमल होता है बेटा। वो क्या करता है? एंट ईटर। क्या खाता है? वो चींटियां खाता है। और वो अपने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ नहीं रही बेटा? अब आ रही है आवाज? मैम यस। ओके बेटा। वो क्या करती है बेटा? बर्थ नहीं देती है अपने बच्चे को। ओके। इंसीड दे ले एग्स। वो क्या करती है? जो डक बिल्ड है एग देती है बेटा। फ्रॉम विच देयर यंग वंस कम आउट, जिससे उसका बेबी होता है। ओके बेटा। जैसे एक काउ एंड इट्स काफ। काउ क्या देती है बेटा? काफ, जिसको ओके। ए लोयन एंड इट्स कब। लोयन क्या देता है? कब। सेम अपनी प्रजाति के बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं ना ये सभी। ए हॉर्स एंड इट्स द फोल। ए शीप एंड इट इज लैम्ब, जिसको मेमना बोलते हैं बेटा। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? मैम यस। ओके बेटा। ये बताओ बेटा, एनिमल्स को कितने टाइप में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन? कितने टाइप? 2 टाइप्स है बेटा। ओके बेटा। एक तो गिवे बर्थ, जो जन्म देते हैं बच्चों को, और एक एग देते हैं। ओके बेटा। ओके बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, मैमल्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। मैमल्स के क्या है? विभिन्न विशेषताएं हैं। ओके बेटा। दे हैव ए हाईली डेवलप्ड ब्रेन। जो मैमल्स बर्थ देती है उनका दिमाग क्या होता है? डेवलप होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ये कुछ भी मतलब कोई भी न्यूज सर्च वगैरह कर सकती है। ओके बेटा। जो मैमल्स के बच्चे हैं, देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर और फर। जो मैमल्स के बच्चे हैं उनकी बॉडी किससे कवर होती है? हेयर से। हमारी बॉडी पे भी जैसे छोटे छोटे हेयर है ना बेटा, है ना बेटा? और फर टू कीप देम वार्म, जिससे उनकी बॉडी क्या रहती है? गर्म। नेक्स्ट पेज खोलो बेटा। नेक्स्ट पेज। दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो फर और हेयर है ना, उनकी बॉडी का टेम्परेचर को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेट। मतलब जब मौसम चेंज होता है ना, क्लाइमेट मतलब उसके डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। जब मौसम चेंज होता है ना बेटा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। ओके बेटा। ओके बेटा। जो फर है और हेयर है, उनकी बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म। जो वो कहीं पे भी चले जाएं
लेकिन उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैमल्स हैव 4 limbs। 4 limbs मतलब दे आर हैव 2 legs and 2 arms और 4 legs और a pair of flippers and fins। मैमल्स के क्या होते हैं? 2 legs होती हैं बेटा, 2 arms होती हैं। ओके, जो फ्लिपर्स हैं ये इन फ्लिपर्स किसको बोलते हैं बेटा? मैडम फ्लिपर्स एंड फिन्स। जो पेंगुइन है ना बेटा, उसके साइड में पर होते हैं, उनको फ्लिपर्स बोलते हैं। ओके बेटा, मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। यस बेटा, यस बेटा, मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। मैमल्स क्या है? अपने बच्चे को प्रॉपरली जन्म देती है। दे फीड देम विद देयर मिल्क। वो क्या करती है? उसको मिल्क फीड देती है। दे क्लीन देम कीप देन वार्म। वो क्या करती है? उसको साफ सुथरा रखती है और उसको वार्म करती है। एंड प्रोटेक्ट देम फॉर एनिमीज। उसको प्रोटेक्ट करती है किससे? एनिमीज से, दुश्मनों से। एनिमीज किसको बोलते हैं बेटा? दुश्मन को। एंड क्लाइमेट चेंज, और जो मौसम में चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनसे भी उसको बचा के रखती है। एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ बेटा, मैमल्स हैव फॉलोइंग फीचर्स। दे हैव ए हाईली डेवलप्ड ब्रेन। मैमल्स का क्या होता है? माइंड बिल्कुल शार्प होता है। देयर बॉडी आर कवर्ड विथ हेयर और फर कीप देम वार्म। मैमल्स की बॉडी में क्या होता है बेटा? हेयर और फर होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं। ओके बेटा, they maintain constant body temperature despite changing climate condition. That's why they are called warm blooded animal। जो उनके फर हैं और हेयर हैं, वो उनको टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रखते हैं, चाहे मौसम में कितना मर्जी परिवर्तन आ जाए, लेकिन उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। ओके बेटा, mammals have 4 limbs। They may have 2 legs and 2 arms or 4 legs or a pair of flipper fins। mammals है क्या क्या होते हैं? 4 limbs। They may have 2 legs, 2 legs होती हैं उनकी, 2 arms, legs और a pair of flippers। mammals के क्या होते हैं? flippers and fins। जैसे पेंगुइन के फ्लिपर होते हैं और फिश के है ना बेटा। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। क्या कर रहे हो बेटा? ये म्यूट हो जाओ बेटा। अमनजोत, अमनजोत म्यूट हो जाओ बेटा। बोलो मत बीच में। ओके, बाद में पूछूंगी, जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताना। ओके, ओके बेटा। मैम ओके। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। मैमल्स क्या है? अपने बच्चे को जन्म देती है। दे फीड देम विद देयर मिल्क। अपने बच्चे को दूध देती है प्रॉपरली। दे क्लीन, वो अपने बच्चे को साफ सुथरा रखती है। कीप देम वार्म, और उसकी बॉडी को क्या करती है? वार्म। एंड प्रोटेक्ट देम फॉर एनिमीज एंड क्लाइमेट चेंज। एनिमीज मतलब दुश्मनों से उसकी रक्षा करती है, और मौसम के परिवर्तनों से भी उसका ख्याल रखती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखो बेटा, एनिमल्स दैट ले एग्स। जो एनिमल्स लेग्स देते हैं। ओके बेटा, द एग लेइंग एनिमल्स इंक्लूड बर्ड्स, एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। जो द एग लेइंग एनिमल्स, जो एनिमल अंडा देते हैं, उनमें कौन कौन इंक्लूड है? बर्ड, एम्फीबियंस, उनमें कौन कौन इंक्लूड है? बर्ड्स, जिनको पक्षी बोलते हैं। एम्फीबियंस, जो धरती पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस।
एक्वेटिक एनिमल, जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं। इंसेक्ट, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, जैसे स्नेक। ओके बेटा, these animals Okay. lay eggs, ये क्या करते हैं? अंडा देते हैं। एंड कीप them a warm place or sit on them to keep them warm, ये क्या करते हैं? जो वार्म प्लेस होता है, गर्म जगह, वहां पे बैठ के वहां पे अंडा देते हैं और एग्स के ऊपर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, जिससे कि उनको वार्म मतलब गर्मी महसूस हो। द एग हैज आफ्टर मैच्योरिंग एंड बेबीज कम आउट ऑफ देम, जिससे कि एग टूट जाए। हैच मैंने टूटना, आफ्टर मैच्योरिंग जब एग प्रॉपर मैच्योर हो जाए, एंड बेबीज कम आउट ऑफ देम, जिसमें से बच्चा निकल जाए। ओके बेटा, ये क्या है? बर्ड। ये क्या है बेटा? एक्वेटिक एनिमल। ये क्या है? फिश। क्या है? एक्वेटिक एनिमल। फिश क्या है बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? ये फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल। टर्टल भी एक, टर्टल क्या है बेटा? एक्वेटिक एनिमल। ये क्या है? बी, ये इंसेक्ट है बेटा। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन। समझ आ गया बेटा? Yes. नेक्स्ट देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। ये क्या है? अंडे का स्ट्रक्चर है। ओके बेटा, ओके बेटा, जो अंडे का ये बाहरी आवरण है, व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एग शेल। उसको क्या बोलते हैं? एग शेल। जो ये वाला जो बाहर से एग व्हाइट होता है ना, उसको बोलते हैं एग शेल। और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। और जो ये येलो पार्ट है, इसको बोलते हैं योक। जो येलो पार्ट है, उसको बोलते हैं योक। किसका स्ट्रक्चर है ये? एग का। ओके बेटा, I'm okay. I'm okay. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज द एग सेल। जो सबसे बाहरी आवरण है अंडे का, उसको क्या बोलते हैं? एग शेल। इट प्रोटेक्ट द यंग वन डेवलपिंग। आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो बेटा? आप मैम आवाज मैम कट कट कर रही है। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही? मैम यस। The outermost part of an egg is the, yes बेटा, yes बेटा, मैम yes बेटा बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट कर आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। ओके बेटा, अब आ रही है बेटा आवाज? अब आ रही है बेटा? ओके बेटा, मैम यस। देखो बेटा, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज द एग शेल। जो सबसे बाहरी आवरण है अंडे का, उसको क्या बोलते हैं? एग सेल। जो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द यंग वंस डेवलपिंग इनसाइड। किसको प्रोटेक्ट करता है? जो एग के अंदर छोटा सा बेबी है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके बेटा, द मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए योक। इट इज द येलो इन कलर। जो येलो कलर का है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? योक। एंड रिच इन फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं। जो येलो पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। द योक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रो। जो योक है ना बेटा, वो क्या करता है? जो अंदर बेबी है, उसको प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रो। जो छोटा बेबी है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये inside the yolk lies an embryo which later develops into a chick।
ये मीन्स ये येलो पार्ट है योक, ये डिवेल्प हो जाता है तो इससे क्या होता है चिक। ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट। जो ये वाइट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। ये किसके बाहर होता है बेटा? योक के बाहर होता है, बिल्कुल ओके। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट्स द योक। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, और जिससे ये योक को प्रॉपर केयर करता है, जिससे इसकी embryo is an organism at any time before चाची मैं नहीं आई तक। ये कौन बैठा? embryo क्या है? होता है ऑर्गेनिज्म। embryo के अंदर क्या होता है? जीव होता है at any time therefore hatching or birth। ओके, बर्थ से पहले इसको बोलते हैं एम्ब्रॉय। ओके, इस येलो पार्ट को क्या बोला जाता है? थैंक यू। नेक्स्ट बेटा, birds, we already know that a bird lay eggs in a nest। बर्ड क्या करती है बेटा? देखते हैं कहाँ पे? बोलेगा नहीं। अमनजोत, अमनजोत बोलना नहीं बेटा। मम्मा आपकी बात उठ हो जाओ बेटा पहले सभी। मैम कौन सी बुक निकालनी है? साइंस है बेटा। बोलोगे नहीं? म्यूट हो जाओ पहले सभी। We already know that a bird lays egg in a nest। Nest and sit on them to keep them warm after some time। बर्ड क्या है बेटा? नेस्ट के अंदर क्या करती है? एग्स देती है, और थोड़ी देर क्या करती है? एग्स के ऊपर ही बैठ जाती है, जिससे उनको वार्म कर सके। आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच द बेबी। थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? एग्स टूट जाते हैं, जिससे कि उनमें से क्या निकलता है? छोटा बच्चा। बर्ड कम्स आउट, बेबी बर्ड कम आउट। उससे क्या होता है? चिड़िया का बच्चा उसमें से निकल जाता है। बट विद इन द एग द एम्ब्रॉय गोज थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज रेडी टू हैच आउट। बट जो उसका येलो पार्ट है एम्ब्रॉय, वो बहुत ज़्यादा स्टेज से, डिफरेंट स्टेज से गुजरता है। ओके बेटे, ओके बेटे। मैम Amphibians like frog lay their eggs in large clusters called swan in water। एम्फीबियंस क्या है? जो पानी के अंदर भी रहते हैं और धरती पर भी। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग ले देयर एग्स। जो फ्रॉग है वो कहाँ पे अपने अंडे देता है? इन लार्ज कस्टर्ड कॉल्ड स्पर्म इन वाटर। कहाँ पे एग देता है? पानी के अंदर। एंड एग्स डिवेल्प इनटू ए फिश। उसके अंडे कहाँ पे डिवेल्प होते हैं? फिशेस के बीच में। फिश लाइक टैडपोल और लार्वा। ए टैडपोल हैज ए टेल लाइक ए फिश। टैडपोल कैसा दिखता है? जैसे कि फिश हो। इट ब्रेथ थ्रू गिल्स। और ये किसके साथ सांस लेता है बेटा? गिल्स के साथ। इट कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग इनटू ए मैच्योर फ्रॉग। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है और मैच्योर हो जाता है, इन द प्रोसेस इट डेवलप लाइक स्मॉल टीथ, लूजेस इट्स गिल्स एंड डेवलप लंग्स ब्रेथिंग। जैसे जैसे ये बड़ा ग्रो करने लगता है बेटा, वैसे वैसे ये अपने गिल्स के साथ सांस लेने लगता है, और उसकी छोटी छोटी टीथ आ जाते हैं। लूज इट्स गिल्स एंड डेवलप लंग्स। और इसके फेफड़े डेवलप हो जाते हैं, जिससे वह सांस लेने लगता है। फाइनली इट बिकम्स ए एडल्ट फ्रॉग। जिससे वह क्या होता है? फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है।
The process of change of tadpole into adult is called मेटाफोर्सिस। ओके बेटा, जो एग जो फ्रॉग है वो कहाँ पे एग देता है? वाटर के अंदर। और इसके एग कैसे दिखते हैं बेटा? ये देखो, ये है फ्रॉग के एग्स। फिर ये कैसे दिखने लग जाते हैं? फिश की तरह। ओके बेटा, फिर क्या होता है बेटा? इसकी छोटी छोटी लेग्स निकलने लग जाती हैं और उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं, जिसे सांस लेना शुरू कर देता है। ओके बेटा, अब आके देखो एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश ले अबाउट 1000 ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक्वेटिक एनिमल है ना, जो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश ले अबाउट 1000 ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो फिश है ना बेटा, वो एक एक्वेटिक एनिमल है जो एक टाइम में लाखों अंडे देती है, बट ओनली a few hundred सर्वाइव, जिसमें से कुछ ही उसके एग बचते हैं। while most of them are eaten by other big fish, और कुछ अंडे उसके बिग फिशेस द्वारा खा लिए जाते हैं। the eggs grow into baby fish, और उसके अंडे बेबी फिश के भी रूप में ग्रो होते हैं। बेबी फिश इज कॉल्ड फ्राई, और जो बेबी फिश है उसको फ्राई करके खा लिया जाता है। इंसेक्ट Insect like housefly and butterfly also lay eggs. They have 4 stages of development, while insect like cockroach have only 3 stages. The insect like housefly, butterfly also lay eggs. Insect like housefly and butterfly, they have 4 stages of development. इंसेक्ट को वो 4 स्टेजों से गुजरते हैं डेवलपमेंट में। वाइल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हैव ओनली 3 स्टेज। जो कॉकरोच है वो सिर्फ 3 स्टेज से गुजरता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, an egg of butterfly or housefly develop into a worm like larva। जो बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई कैसे डेवलप होती है बेटा? लार्वे से। ये क्या है? लार्वा बोलते हैं इसको। तो बेटा फिर इसके बाद सॉरी, ये क्या है बेटा? हाउस फ्लाई है। ओके बेटा, पहले क्या बनाती है? अंडे। फिर इसके बाद क्या बनता है? मैगोट, फिर प्यूपा। उसके बाद क्या बोलती है? एडल्ट हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई develop into a worm like larva. A larva is called caterpillar. In case of butterfly, butterfly and mangrove is case of housefly. The caterpillar feeds on leaves and grows. जो कैटरपिलर है ना बेटा, जो पत्तों खाता है, वो क्या करता है? द कैटरपिलर फीड्स इन लीव्स एंड ग्रो। जो कैटरपिलर है इनको खा जाता है पत्तों से। ओके, आफ्टर सम टाइम इट्स स्पिन ऑन कैकुन। उसके बाद क्या बनता है? वो कैकुन तैयार करता है अराउंड इटसेल्फ। इन द स्टेज इट इज कॉल्ड प्यूपा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिर प्यूपा। लेटर व्हेन द प्यूपा ओपन एंड अडल्ट बटरफ्लाई। जब प्यूपा खुलता है तो क्या बनता है उससे? adult butterfly comes out of it. The mangote feeds on garbage. जो मैंगोट है वो कहाँ पनपता है? गंदगी में। and then travels to cool place. और कहाँ पे रहता है ये? ठंडी जगह पे। there it transfer to into a pupa. फिर ये किसमें तैयार होता है? प्यूपा में। the adult housefly come out of the pupa. हाउसफ्लाई कहाँ से निकलती है? प्यूपे में से। ओके बेटा, रेपेटाइल्स किनको बोलते हैं? जो धरती पे रेंगने वाले जीव होते हैं। Reptiles like lizard, snakes, turtle and crocodile. Reptiles किनको बोलते हैं बेटा? जो धरती पर रेंगते हैं। Lay their eggs in hole in the ground. जो धरती पे होल्स होते हैं उनमें अंडे देते हैं। These egg have a hard shell and do not break easily. इनके अंडे क्या होते हैं? हार्ड झिल्ली कोशिका होती हैं, जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। Some mother go away after laying their egg and never come back to take care their young ones.
कुछ मदर्स पता क्या क्या करती हैं, अंडे इनको छोड़कर चली जाती हैं और दोबारा इनको नहीं देखने आती। Therefore many of these eggs are eaten up to other animal, इसलिए अदर एनिमल द्वारा खा लिए जाते हैं। द रिमेनिंग एग्स मे गेट सम वार्मथ फ्रॉम द सन हीट एंड हैच, इसलिए कुछ अंडे सन की गर्मी की वजह से फूट जाते हैं। ओके बेटा, जिनमें से सेम रेपेटाइल्स जन्म लेते हैं। अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो जाओ बेटा। समझ आ गया बेटा सबको ये? मैम यस किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? मैम नो अब मैं आपसे पूछूं बेटा? रणदीप सिंह अनम्यूट हो जाओ बेटा। नवनीत, मैम यस ओके बेटा, आपकी क्लास खत्म होने वाली है। बाय बेटा। मैम बाय ये रीडिंग करनी है बेटा। ओके मैम ओके ओके बेटा, मैम बाय मैम हमको मैम साइंस की मैम सेकंड चैप्टर के मैम क्वेश्चन आंसर सेट कर देना। ओके बेटा, बाय बेटा। मैम बाय मैम बाय बाय बेटा। मैम बाय भैया बोल रहे मैम बाय।